दोस्तों, पानी की लहरें किसे पसंद नहीं होती। हम में से कई लोग तो इन लहरों को देखने के लिए, इसे एंजॉय करने के लिए पैसा देते हैं। क्यों, सही बोल रहे हैं ना हम। लेकिन दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप समंदर का टूर करने गए हैं, लेकिन अपने बैड लक के कारण समंदर के बीचों बीच फंस गए, जहां आपकी मदद करने वाला कोई ना हो। दूर दूर तक आपको इंसान तो क्या, चिड़िया भी दिखाई न दे। आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आपको सुनाई दे। सोचिए, ऐसा कुछ सोचने भर से ही आपकी रूह कांप जा रही है। लेकिन अगर किसी के साथ सच में ऐसा हुआ तो? दोस्तों, समंदर एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। रिसर्चर बताते हैं कि अब तक हमने समंदर के 5% हिस्से को भी अच्छे से नहीं खंगाला है। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान इन समंदर के बीचों बीच फंस जाए, जहां से दिखाई दे तो बस पानी ही पानी। इमेजिन कीजिए आपके चारों तरफ पानी ही पानी हो, लेकिन आप वो पानी पी नहीं सकते। रिसर्चर बताते हैं कि दुनिया भर में पाई जाने वाली 90% से ज्यादा मछलियां समंदर में पाई जाती है, लेकिन बावजूद इसके आपको वहां खाने के लिए एक मछली भी नहीं मिलती। खैर, आज की इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसमें से एक इंसान 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों तक समंदर के बीच फंसा रहा, और सबसे मजेदार बात ये रही कि उन्हें जिंदा रेस्क्यू भी किया गया। यकीन मानिए, आज इस कहानी को सुनने के बाद आप लहरों के पास जाने से पहले 10 बार तो जरूर सोचेंगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको क्या करना है, याद है ना? बिल्कुल सही दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो का आगाज। दोस्तों, जो सबसे पहली कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो है इंडोनेशिया की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जहां मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहां रहने वाले ज्यादातर लोग मछलियों का कारोबार करते हैं। आपको जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इंडोनेशिया में रहने वाले लोग आज भी बड़े जहाजों से नहीं बल्कि छोटे मोटे नाव से मछलियों को पकड़ते हैं। दरअसल जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो कहानी भी है एक मछुआरे की, जो अपनी छोटी सी नाव पर सवार होकर मछलियों को पकड़ने के चक्कर में समंदर में फंस जाता है, और उसके बाद फिर वो कई महीनों तक इसी नाव पर अपनी जिंदगी बिताता है। इस मछुआरे की नाव में ना तो इंजन होता है, ना ही ज्यादा सामान रखने की जगह। आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि इस नाव में मात्र बैठने भर की जगह होती है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ लड़की की कहानी है। ये कहानी है एक 18 साल के लड़के की। अब इस लड़के के साथ इतना सब कुछ हुआ कैसे, चलिए सबसे पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल वो लड़का आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस लड़के को 6 महीने तक इस छोटी सी नाव पर ही रहना था और मछलियों को पकड़ना था। उस लड़के ने भी यही सोचा था कि वो समंदर के किनारे अपनी छोटी सी नाव पर रहेगा और मछलियों को पकड़ेगा। लेकिन सोचने से क्या होता है, हुआ ये कि इंडोनेशिया के उस तट पर एक बहुत भयंकर तूफान आया, जिसके कारण उसकी बंधी नाव खुल गई और वो किनारे से करीब 80 किलोमीटर दूर बीच समंदर में पहुंच गया। बताया जाता है उस लड़के के पास 2 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन इतनी छोटी नाव को इन भारी लहरों के सामने टिका पाना बड़ा मुश्किल था। ऐसा करते करते 1 महीने का वक्त गुजर गया और वो 18 साल का लड़का अपनी छोटी सी नाव में जैसे तैसे करके खुद को बचाता रहा। जाहिर सी बात है, 1 महीना हो गया था, जिसके कारण उसकी नाव में से खाना और पानी खत्म होने लगा था। ऐसी कंडीशन में उस लड़के ने समंदर से मछलियां पकड़ी और अपनी ही नाव की लकड़ी को तोड़कर आग जलाई, और कुछ ऐसे वो अपना गुजारा करता रहा। यकीन मानिए, कुछ दिन बाद उसकी नौबत ये आ गई कि उसे कच्ची मछलियां तक खानी पड़ी। कुछ 6 महीने बाद जापान के कुछ मछुआरों की नजर उस पर पड़ गई, जिसके बाद वो मछुआरे उसे उठाकर जापान ले आए। जापान में कई महीनों तक उस लड़के का इलाज चला। इसके बाद जब वो लड़का अच्छे से ठीक हो गया तो उसे वापस इंडोनेशिया भेज दिया गया। दोस्तों, चूंकि ये लड़का इतने लंबे वक्त से गायब था, इसलिए उसके घर वालों को लगा कि लड़का मर चुका है, और कहीं न कहीं ऐसा सोचना भी सही है। इतनी लहरों के बीच बच पाना मुश्किल तो है। खैर, 18 साल का लड़का बताता है कि जब उसके पास पीने का पानी खत्म हो चुका था, तब वो अपने कपड़े की मदद से समंदर के पानी को फिल्टर करता था। जाहिर सी बात है, इस तरीके से नमक तो निकलेगा नहीं, और उस वक्त इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जापान के मछुआरे बताते हैं कि 6 महीने बाद जब इसका रेस्क्यू किया गया
और उसके वजन को चेक किया गया तो उसका वजन आधा हो चुका था। अब वो लड़की की खुशकिस्मती थी कि इतने महीनों बाद हांगकांग के एक जहाज को उस लड़के के नाव पर लगी इमरजेंसी रेडियो का सिग्नल मिल गया। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि हांगकांग का वो जहाज उस लड़के से 1300 किलोमीटर की दूरी पर था। इस घटना के बाद लड़के ने कसम खा ली कि अब वो ऐसे किसी भी फालतू के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेगा। खैर दोस्तों, इस लड़के के लिए तालियां तो बजनी चाहिए। इतनी कम उम्र में खुद को तेज लहरों के बीच संभाल पाना अच्छे लोगों के बस की बात नहीं है। वैसे आप इस लड़के के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह इंसिडेंट है अमेरिका का। साल 1982 के दौरान एक मछुआरा जिसकी उम्र करीब 30 साल थी, उसने एक बहुत अजीबोगरीब हरकत करने की सोची और फिर उसका भुगतान भी उसे बाद में करना पड़ा। उस मछुआरे के दिमाग में आया क्यों ना वो अकेले ही अटलांटिक महासागर को पार करे। इस जर्नी की शुरुआत में मछुआरा जैसा चाहता था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ, लेकिन उसके बाद सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा। समंदर के रास्ते में उसका सामना एक ऐसे तूफान से हुआ जिसने उसके शिप को तहस नहस कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 28 जनवरी 1982 में उसने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की थी और मात्र 4 दिनों बाद 1982 को उसकी जहाज हर तरह से तबाह हो गई। लेकिन इस दौरान सबसे अच्छी बात यह थी कि इस इंसिडेंट के दौरान उस मछुआरे ने अपनी लाइफ सेविंग बोट को निकाल लिया, साथ ही शिप में मौजूद इमरजेंसी इक्विपमेंट को भी अपने पास रख लिया। जब इस मछुआरे ने लाइफ सेवर बोट को निकाला तो उसे लगा अब वो बच गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके सामने एक और परेशानी आने वाली है। बता दे, जिस इलाके में मछुआरा था उस इलाके में दूर दूर तक एक चिड़िया भी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि उस मछुआरे के पास एक रेडियो सिस्टम था, लेकिन उसका रेंज बस 250 किलोमीटर तक का ही था। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे उसका पानी भी खत्म हो रहा था और पीने के पानी के लिए उसने सूरज की रोशनी की मदद ली। उस मछुआरे ने प्लास्टिक की बोतल की मदद से एक ऐसी चीज बनाई जिससे पहले पानी भाप बनता और फिर भाप को ठंडे पानी में बदला जाता था। आपको बता दें, उस मछुआरे को दिन में 4 बार अपने सेविंग बोट में मुंह से हवा भरनी पड़ती थी। अमेरिकन मछुआरा बताता है कि कई बार तो उसके लाइफ सेविंग बोट के सामने से बहुत सारी व्हेल मछलियां गुजरती थी और उस दौरान वो पल उसके लिए काफी मुश्किल भरा होता। समंदर में गुम हो जाने के बाद उसने कुछ मछलियां देखी, लेकिन उस मछुआरे के पास उसे जलाने का कोई साधन नहीं था, जिसकी वजह से कई बार उसे मछलियों को कच्चा ही भी खाना पड़ा। मछुआरा बताता है कि दिन प्रतिदिन उसकी बॉडी कमजोर हो रही थी। उसे बात पता थी कि जिस दिन उसके ब्रेन को इस बात का पता लगा वो सच में मर जाएगा। करीब समंदर में 76 दिन रहने के बाद मछुआरे के लाइफ सेविंग बोट किसी बड़े से जहाज ने देखा, जिसके बाद उस जहाज के लोगों ने उस अमेरिकन मछुआरे की मदद की। आपकी जानकारी के लिए बता दे, जब अमेरिकन मछुआरा अपनी इस जर्नी पर निकला था तो उसका वजन करीब 80 किलो था, लेकिन 76 दिनों के भीतर उसका वजन करीब 36 किलो हो गया। खैर दोस्तों, लाइफ सेविंग बोट पर खुद को इतने दिनों तक जिंदा रखना सच में काबिल तारीफ है। दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद समंदर कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इतने मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से लैस होने के बावजूद हमें समंदर के बारे में सिर्फ 5% ही पता है। दोस्तों, आज भी बहुत सारे रहस्य समंदर में मौजूद है जिनका जवाब हमारे पास है ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बरमूडा ट्रायंगल को ले लो, आज तक उसका रहस्य कोई समझ नहीं पाया। आखिर वहाँ ऐसा होता क्यों है और ये पॉसिबल है कैसे? दोस्तों, समंदर में एक जगह ऐसी है जहां हम इंसानों का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। हम इंसानों के पास उस लेवल का साइंस ही नहीं है जिससे हम वहां पहुंच पाए। उस जगह को मारियाना ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। खैर, आपको ये दोनों कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए। वैसे कहीं आप भी ऐसे एडवेंचरस करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? भले ही आपको ये कोई फिल्म का सीन लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये दोनों रियल कहानी है। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो को आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, साथ ही ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।